हेलो दोस्तों, कल हमने एक ट्रेड लिया था रात की 1:30 बजे। जो वहाँ पे एक हमको सीनरी दिखा कि एक ट्रैपिंग वाला सीनरी दिखा, जहाँ पे आप ऐसे ट्रेड पे आप बच सकते हो। जो यहाँ की इस वाले वीडियो पे जो ट्रेड हमको मिला है वो दिखाने के लिए हम वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे रात को, और रिकॉर्ड करने के बाद हम अभी उसको पोस्ट कर रहे हैं। अब रात को पोस्ट नहीं किए थे, शेयर नहीं किए थे, तो देखिए कि किस तरह से वहाँ पे ट्रैप हुआ है। देखिएगा, थोड़ी देर के बाद देखिएगा। यहाँ पे तो ट्रेड चल रहा है, और इस ट्रेड का लॉजिक ये है कि कल जो है मार्केट सेलिंग जब आ रहा था तो कोई भी बाइंग कैंडल जो है अच्छे से टिक नहीं पा रहा था। तो हमने 30 मिनट का कैंडल पे जब सेलिंग आया और एक हमर टाइप का कैंडल बनाया वहाँ पे, ग्रीन कैंडल, तो वहाँ पे हमने प्लान किया डाउन साइड के उधर, क्योंकि ट्रेंड डाउन था और स्ट्रांगली सेलिंग आ रहा था। तो टारगेट भी वहाँ पे नीचे की साइड से एक छोटा सा टारगेट दिख रहा था हमको कि उधर तक जा सकता है और मार्केट बोल के। तो हमने वहाँ पे एंट्री लगाया और 84,400 पे, और मार्केट नीचे जाना शुरू कर दिया। तो देखिए इस ट्रेड में हमको कैसे मिला है 1:2 का टारगेट। पर हुआ है कि जब 1:2 का टारगेट हिट होने वाला था तब शार्पली रिकवर कर गया एक ही कैंडल के अंदर। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है पीछे, उसके पिछला वाला कैंडल, तो उसके लो जैसे ही ब्रेक हुआ वो तुरंत से हमारे टारगेट के करीब गया, 82,600 के करीब, और वहाँ पे तुरंत से रिकवर करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे हम समझ गए थे कि यहाँ पे बायर आ सकते हैं, और हम वहाँ पे ट्रेड को काट दिए थे। थोड़ा सा हमको गड़बड़ लगा ट्रेड पे, तो और फिर भी हमको 22,000 तक प्रॉफिट कवर कर लिए थे। तो देखिए, और आज हमने टेलीग्राम चैनल पे हमारा पोस्ट भी किया था स्क्रीनशॉट लेके कि किस तरह से यहाँ पे ट्रैप हो सकता है और किधर तक मार्केट ऊपर जा सकता था एनालिसिस करके। तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैं तो छोड़ दिया था, आप देखे होंगे कि नहीं पता है, लेकिन देखिएगा इसमें बीच में हम एनालिसिस किए हैं इस वीडियो की। अभी ट्रेड चल रहा है, देखते रहिए, चलता रहे। प्रॉफिट हमको 12,000 13,000 ऐसा कुछ दिखा रहा है। और ये हम जो लॉट साइज लिए हैं 0.03 का मतलब कि जब भी BTC USD का 100 मूव करता है तो 0.03 पे क्या होता है कि $3 आपको प्रॉफिट देगा। और ये जो प्राइस है मूव कर रहा है वो डॉलर में मूव नहीं कर रहा है, INR में मूव कर रहा है। ये INR से हमने करेंसी सेट की है XNEX पे। अगर आप XNEX पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं फॉरेक्स, तो फिर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके कर सकते हो, अकाउंट ओपन करके हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। हम शाम की 6 बजे लाइव ट्रेड 4 से लेकर 9 बजे तक बीच कहीं कभी भी हम लाइव ट्रेड के लिए आते रहते हैं। तो अगर हमारे साथ आप ट्रेड करना चाहते हो इसी तरह जैसे हमने ये वाला वीडियो पे एनालिसिस करके जो किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, ताकि हम लाइव अपडेट जब आते हैं तो अपडेट देते हैं वहाँ पे कि कब कैसे क्या होगा। और सिंपल सा आइडिया भी शेयर करते रहते हैं कि एनालिसिस करके कि कैसे हो सकता है मार्केट, क्या हो सकता है, ये सब। अभी तो मार्केट ठीक ठाक है। यहाँ पे देखिए एनालिसिस हमने कर लिया था। वहाँ पे जो नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है R1, मतलब R1 कहो या फिर R2 कहो, ये वाला रेजिस्टेंस वहाँ पे देखिए हमने बोला कि यहाँ पे बायर आ सकते हैं, यहाँ पे बायर आ सकते हैं, और बायर आए। देखें कि पीछे वाला जो ग्रीन कैंडल था छोटा सा, उसके लो पे बायर आना शुरू हुआ, बायर आए और उसको रोक के रखे, और उसको जैसे ही ब्रेक करेगा वो स्पीड से नीचे
जो हमारा टारगेट है 82,680 वहाँ पे टच करता है। देखिएगा वहाँ पे टच करके तुरंत से रिकवर करेगा, जो कि वहाँ पे नहीं है, ऐसा होना चाहिए। वो धीरे धीरे करके उसको ब्रेक करना चाहिए। बहुत स्पीड से जब ब्रेक किया और फिर तुरंत से रिकवर नहीं, अगर किया भी तो रिकवर नहीं करना चाहिए। जैसे 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर रिकवर कर गया, वैसे 3-4 सेकंड के अंदर गिर भी जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे थोड़ा देर होल्ड मार दिया, 30 सेकंड 40 सेकंड, तो हम समझ के हमको लगा कि यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग की सिनेरियो बन सकता है। और वहाँ पे हमने एनालिसिस करके, अगर ये वाला इस तरह से नीचे जाता है, टारगेट हिट करता है, ऊपर फिर आता है पुल बैक थोड़ा लेके, और वहाँ से फिर से सेलिंग आना शुरू होता है, तो दूसरा टारगेट 81,000 का था वो मिल सकता था। लेकिन यहाँ से अगर वो रिकवर करना शुरू करता है तो ये पहला वाला जितना भी सेल किए हैं रेजिस्टेंट पे, हमने जो वहाँ पे रेजिस्टेंट का वो रेक्टेंगल पे बनाया है जहाँ पे हमने लिया है 84,400, उस एरिया में वो एरिया ब्रेक करके ये सीधे 86,000 तक या फिर 84,500-600 तक जा सकता था। और देखिएगा कि मार्केट उधर तक ही जा सकता है। पहला रेजिस्टेंट को तो अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर दूसरा वाला रेजिस्टेंट जो है ऊपर ही है 86,000 के करीब। कुछ इस तरह का हमने वहाँ पे कल बनाया था। उधर फिर से सेलर आ सकते हैं और वहाँ पे फिर से सेलिंग आ सकता है। अभी ट्रेड चल रहा है, देखिए। अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना अम्मा? ओके काच नलावरू ओके। देखिए आप खुद से अगर ट्रेड करते हैं तो भी कीजिए, पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म इंट्राडे अगर कर रहे हैं आप, तो आप एक एम बना के करना पड़ता है कि आप एक छोटा सा एनालिसिस किए, कहाँ पे सपोर्ट पे हैं, रेजिस्टेंस पे हैं, ढूंढ लिए, और कुछ प्राइस एक्शन वगैरह और कुछ इंडिकेटर सिग्नल का यूज़ करके आप लेते हैं, तो वो 2-3 घंटा के लिए ही ट्रेड रहना चाहिए। आप उसे लॉस पे चला गया तो होल्ड करो, या फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखूँगा, ये सब माइंड नहीं, सेट पर नहीं आना चाहिए माइंड पे। आप जब भी ट्रेड ले रहे हो उसको 2-3 घंटे के अंदर फिनिश करना है, या तो आपको स्टॉप लॉस देना है या फिर आपको टारगेट लेना है। अगर आप उसको होल्ड करके जा रहे हो, इंट्राडे पे प्लान किए हो और जैसे लॉस की साइड पे जाता है आप होल्ड कर दो, मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि आप जब लॉस पे आपका ट्रेड जाएगा, आप जब का आपका एनालिसिस गलत होगा, जिस टाइम तो आपको होल्ड अरे वाले तो हम क्या बोल रहे थे, तब तक आपको होल्ड करने के लिए मन लगेगा। पर याद रखिए लॉस पे आपको जल्दी कट करना है। आप गलत होते हो तो जो देखिए हमने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किए हैं यहाँ पे 84,600 650 के करीब, तो उधर से अगर ऊपर जाता है एक कैंडल तो ये ट्रेड गलत हो गया है ऑलरेडी। मार्केट आपको साफ ही बता रहा है कि ट्रेड गलत हो चुका है। आप वहाँ पे दे दो थोड़ा सा, जितना भी लॉसेस बन रहा है छोटा सा, अगर वहाँ पे आप काटोगे नहीं तो फिर आपको कैपिटल को इफेक्ट करेगा, ये और ऊपर तक जाएगा और आपको परेशान करके रख देगा। लास्ट में आप बड़ा सा लॉस लेके काटोगे। जब आप टारगेट ही छोटा लोगे और लॉसेस बड़ा करोगे तो फिर प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा। इसीलिए आप खुद से भी ट्रेड कर रहे हो करो, क्योंकि 3-4 साल तो आपको देना ही पड़ेगा। मार्केट पे आते ही तो आप ट्रेडिंग पे सक्सेस नहीं हो जाओगे। तो अगर हमारा इस 3-4 साल का जर्नी पे जो हमने फेस किया है, ये सब सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए
और देखिएगा किस कहाँ कहाँ से आपको ट्रेड एक्चुअल में कंफर्म मिल रहा है और किस एरिया पे आप हाँ ट्रेड का जो एसएल आता है वहाँ पे दे देना चाहिए। या फिर लॉसेस भी अगर एसएल की साइड जाके लॉसेस भी अगर बड़ा हुआ होगा तो क्या वो वापस से जिस एरिया पे हमारा लॉसेस डिसाइड किए थे वहाँ तक आएगा कि नहीं भी, वो भी हमने इस लाइव वीडियो पे देखने वाले हैं। तो आने वाला टाइम भी तो मेरा अभी चैनल तो इतना सब्सक्राइबर तो नहीं है, मैंने स्टार्ट किया है अभी आप लोग देखो 1 महीना तक कि हाँ प्रॉफिट करवाता हूँ या फिर लॉस करता हूँ या फिर लॉस करता हूँ। उसके बाद अब अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप इंटरेस्ट ले सकते हो। और इस वीडियो के नीचे मैं एक्सनेक्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ हूँ। इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन कीजिए। वहाँ पे एक्सनेक्स पे क्या होता है कि डेमो अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हो और डेमो अकाउंट क्रिएट करके आप हम जहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं और जिस क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले रहे हैं आप भी उसी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले पाओगे। तो क्वांटिटी साइज में लॉट साइज में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज अगर आप यूज करते हैं या फिर डेल्टा एक्सचेंज ऐप से आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेल्टा एक्सचेंज और एक्सनेक्स का जो क्वांटिटी लॉट साइज वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए डेल्टा एक्सचेंज मैं यूज किया हूँ और डेल्टा एक्सचेंज पे हुआ ये है कि होता है ये कि आप जब एक लॉट सिलेक्ट करोगे तो वो एक्सनेक्स का 0.01 से भी कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आप अगर डेल्टा एक्सचेंज पे 0.01 से ट्रेड करना चाहते हो यानी 0.01 से अगर ट्रेड कर रहे हो BTC USD को, तो फिर वहाँ पे आप जब भी BTC USD 100 पॉइंट मूव करेगा 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका लॉस या प्रॉफिट जो होगा $1 हो रहा होता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 ट्रेड देखिए यहाँ पे आया ना, तुरंत ही आया और ऊपर रिकवर कर गया। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि यहाँ पे ट्रैपिंग होने का सिनेरियो बन रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड कट भी कर दिया। यहाँ पे मैं ट्रेड कट भी कर दिया क्योंकि ऐसे तुरंत आके तुरंत रिकवर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अगर होता है कभी भी हम ट्रेड लिए होंगे और इस तरह का सिनेरियो बनता है तो फिर यहाँ पे सतर्क रहिए आएगा कि देखिए मैं काट दिया हूँ यहाँ पे ट्रेड। उस टाइम पे 22,000 का प्रॉफिट चल रहा था। वहाँ पे मैं बता भी दिया था एनालिसिस करके कि ट्रैपिंग हो चुका है। अब देखिए धीरे धीरे ये अप साइड की तरफ मूव करना शुरू करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, टारगेट दिया, टारगेट से नीचे भी थोड़ा सा आया, लेकिन फिर भी जहाँ पे आपको ट्रेड गड़बड़ हो गया है लगता है वहाँ पे और सेफ्टी नहीं लगता है उस ट्रेड पे, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा तुरंत कट कर दिए। इंट्राडे में ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि इंट्राडे में आप फास्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप ट्रेड को कट नहीं कर पाओगे, ट्रेड पे निकल ही नहीं पाओगे। तो हम डेल्टा एक्सचेंज की बात कर रहे थे। तो डेल्टा एक्सचेंज में अगर 10 लॉट से आप ट्रेड करना, वहाँ पे लॉट साइज जो होता है लॉट साइज पे 10 अगर सिलेक्ट करोगे और सेलिंग या फिर बाइंग करोगे तब आपके 100 BTC का 100 पॉइंट पे आपको $1 प्रॉफिट होगा। कल मेरा एक दोस्त पूछ रहा था मेरे से कि डेल्टा एक्सचेंज पे लॉट साइजिंग का कुछ नहीं पता चल रहा है। तो एक्सनेक्स पे तो मैं बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं उसको बता दिया था कि एक्सनेक्स पे ऐसा है, तो मैं वो एक्सनेक्स पे भी ट्रेड कर रहा था, पर अभी वो डेल्टा एक्सचेंज यूज करूँगा बोल रहा था। तो डेल्टा एक्सचेंज यूज करते हैं तो बढ़िया है, पर मैं एक्सनेक्स यूज करता हूँ क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज पे आप छोटे से कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो 10,000 में या फिर 15,000 या फिर 5,000 पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस वो लोग लेते हैं। तो आप जो प्रॉफिट के साइड पे प्रॉफिट के आपका ट्रेड अगर प्रॉफिट पे होगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हाँ चार्जेस कितना है क्या है।
और जैसे आपका ट्रेड अगर लॉस सर्टी पे जाने लगता है तब आपको महसूस होगा कि हाँ डेल्टा एक्सचेंज पे बहुत थोड़ा एक्सनेस से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इसलिए मैं एक्सनेस पे करता हूँ। ये देखिए मैं वहाँ पे बता दिया था, ये पहला वाला जो रेजिस्टेंस लेवल पे सेल किए हैं वो लोग नीचे का जो हमने सेल कर रखा था उस एरिया पे वो टिकेगा नहीं, वो ब्रेकआउट करके ऊपर वाला को करेगा। टेस्ट करने के लिए जा सकता है, मैंने वहाँ पे ऐसा ही एनालिसिस करके बता दिया। तो नीचे वाला अगर ये टिक नहीं रहा है तो फिर ऊपर वाला ये जा सकता है। देखिए थोड़ा सा नीचे भी आया पर मैं कट कर दिया था, मेरे को ट्रेड गड़बड़ लगा तो मैं कट कर दिया था ऑलरेडी। देखिएगा वहाँ पे कैसे घूम जाता है ट्रेड। इंट्राडे पे आपको पूरा तुरंत डिसीजन लेना होता है कि हाँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं रहोगे तुरंत ट्रेड को एग्जिट करने के लिए या फिर काटने के लिए तो फिर आप फंस जाओगे। हाँ यार टारगेट दिया, ये वाला ट्रेड पे हमको 37,000 तक प्रॉफिट हो सकता था पर 22,000 से ट्रेड काटे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। ये देखिए टारगेट हिट हुआ, अब ये कितना स्पीड रिकवर करेगा देखिएगा ऑफ साइड की तरह। यहाँ पे लोग ट्रैफिक पे फंस जाते हैं। यहाँ पे जैसे ब्रेक किया वहाँ वाला उस वाला टारगेट हमारा जो था, तो लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे वो दूसरा वाला जो टारगेट है 81,000 का वो हिट करने का, वो उधर तक आ सकता है मार्केट को, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो आता नहीं है। जैसे अगर स्पीड ब्रेक कर रहा है तो स्पीड ब्रेक करके तुरंत से ब्रेक करके सेलिंग आके और एक ही कैंडल में ऊपर रिकवर भी हो जा रहा है, तो वहाँ पे फिर समझ